स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन हीरो को, जो कि टेम्पल ऑफ हेल में जाते हुए कहता है कि मैं वैसे तो एक असैसिन था, मेरा एक मिसाइल फेल होने से मुझे हंट किया गया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं मरने की बजाय हेल में पहुंच गया, जहां मैंने हेल में सब पर जीत हासिल की और लोग मुझे वहां डीमन किंग कहने लगे। और फाइनली आज 500 सालों बाद मुझे ह्यूमन रियल में जाने का वापस मौका मिल रहा है। टेम्पल ऑफ हेल के प्रोटेक्टर कहते हैं डीमन किंग से, एक और कदम आगे मत बढ़ाना, यदि तुम यहीं रुक जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। डीमन किंग, हा 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 हा, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। और इसी के साथ डीमन किंग उस पर अटैक कर देता है और प्रोटेक्टर की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है और प्रोटेक्टर दीवार में जाकर मारता है। डीमन किंग एक फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि जब तक मैं इस हेल ज्वेल को नहीं तोड़ देता, ह्यूमन रियल में मैं वापस नहीं जा सकता। और फाइनली वो दिन आ गया। चू फेंग वो कल्टीवेटिंग करके और अपने समय को सही से उपयोग करके 500 सालों से मेरा ओनली एक ही गोल रहा है कि मैं हेल ज्वेल को तोड़ूं और ह्यूमन रियल में वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को। यदि हेल ऑफ ज्वेल टूट गया तो थ्री रियम्स में चॉइस आ जाएगा, लेकिन मुझे थ्री रियम्स से कोई परवाह नहीं है, चॉइस आए या नहीं। इसी के साथ डीमन किंग उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है और बैंग की आवाज़ के साथ उसे तोड़ देता है और डीमन किंग वापस ह्यूमन रियल में टेलीपोर्ट हो जाता है। मैं सच में वापस आ गया। यह जगह मेरे पड़ोसी का घर है, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कल्टीवेशन में मेरे साथ होगी। हेल के 100 साल और ह्यूमन रियल का 1 साल बराबर होता है। मेरी डेथ के 5 साल बीत गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वह वेट कर रही होगी। खैर, जो भी हो, मुझे पहले अपने घर जाना चाहिए। अंदर कोई है, लेकिन वह उसकी आवाज़ नहीं है। दरवाज़ा नॉक नॉक करते फिर अंदर से आवाज़ आती है, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। एक छोटी लड़की दरवाज़ा खोलती है और रोते हुए उसके पैर पर लिपट के डैडी डैडी चिल्लाने लगती है। वह उससे कहता है, अरे छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। लड़की कहती है, डैडी आप सचमुच वापस आ गए, मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, आप मेरी डैडी हैं, जो अंदर पिक्चर है आप बिल्कुल वैसे दिखते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है और एक औरत कहती है, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो, क्या तुम शांति से खाना भी नहीं खाने दोगे, क्या तुम्हें पिटना चाहती हो, क्या तुम चू फेंग नहीं हो जो 5 साल मिसिंग रहने के बाद तुम आ ही गए, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। चू फेंग कहता है, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे पता है। वो कहती है, औरत आपकी पत्नी शू मुक्सी ने मुझे नैनी के रूप में रखा था, उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। चू फेंग, शू मुक्सी वह अभी कहाँ है। तो लेडी कहती है, मुझे नहीं पता, उसने 1 साल पहले अपनी डॉटर को मुझे दिया और यहाँ से गायब हो गई। वो अब तुम आ गई हो तो अपनी बेटी को ले जाओ, वह सचमुच मेरी डॉटर है। जो फेंग सोचता है, तुम्हारी नहीं तो मेरी है बेटी है, क्या मैं ऐसी पागल लड़की को जन्म दूंगी। चू फेंग, तुम्हारा नाम और तुम्हारी एज कितनी है। लड़की कहती है, मेरा नाम चू फेंग और मैं 5 साल की हूँ। फेंग को याद करके कहता है, चू फेंग, मैं लगभग 1 साल पुराना, क्या उस समय ये हो सकता था। शू मुक्सी, यह ऐसे ठीक है, सब अपनी इच्छा से किया। शाओशू, चलो शादी कर लें और उसके बाद हमारा एक बच्चा होगा, क्या बोलती हो, तुम चिल्ड्रन चाहते हो। उसकी वाइफ कहती है, हमारा कोई बच्चा हो तो
तुम क्या चाहते हो, लड़का या लड़की? ऑफ कोर्स लड़की, जो तुम्हारी तरह सुंदर होगी। मैंने मैंने उसका नाम भी सोच लिया है, चू यू मैंग, और निकनेम मैंग मैंग। क्या कहती हो? क्या होगा अगर लड़का हुआ तो? लड़के का क्या नाम तुम रखना अपनी, जो तुम्हें अच्छा लगे। हा हा, आप बहुत अच्छा सोचते हैं। यह सच में सावजू के साथ मेरी है। हनी, क्या हो रहा है? उस लेडी का पति आता है अंदर से। कुछ नहीं, पागल लड़की का बाप उसे लेने आया है, इतना ही। फाइन, उसे यहाँ हो तो तुरंत ले जाओ। तुम चाहती हो मैं जाऊँ? यह मेरा घर है, यह अब तुम्हारा नहीं रहा। शिवमुख जी ने इस पागल लड़की की देखभाल के लिए यह हाउस पेमेंट में मुझे दे दिया। क्या तुम जानती हो इसकी देखभाल में हमने कितना एफर्ट किए हैं? तभी उसकी डॉटर कहती है, नहीं, लेकिन मदर ने क्लियरली तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। मदर ने कहा था इस हाउस में मेरी और फादर्स की मेमोरी है, इसलिए यह हाउस तुम्हें नहीं देंगे। वो लेडी उसको मारते हुए, बदबूदार लड़की, यह तुम क्या कह रही हो? यह क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? मेरे सामने ही मेरी डॉटर को मारोगी? क्या तुम मरना चाहती हो? चू मैंग उस पर अपना कुछ जादू करता है, मैजिक करता है और उसे बीच में ही रोक देता है। मैंग मैंग, क्या तुम ठीक हो? चू मैंग कहता है अपनी डॉटर से। हनी, क्या बात है? हाउ डेयर यू, हटाओ, घबराओ मत। जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी उसकी बेटी कहती है, नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ। माँ ने कहा था डैडी बहुत अमेजिंग है। तभी उस लेडी का लड़का कहता है, तुमने हमारी मदर के साथ क्या किया? हमने तुम्हारी डॉटर का इतने देखभाल की और तुमने यह किया हमारे साथ। मैंग मैंग, अपनी आइज़ क्लोज करो और ईयर्स को कवर कर लो, बाकी डैडी पर छोड़ दो। मैंग मैंग कहती है, ओके। तुमने कहा तुम मेरी डॉक्टर को केयर कर रहे थे, यह सही है। ठीक है, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। सभी नीज पर आओ, और अपनी ऐसे कहते ही उन सबको वो अपने घुटनों पर ला देता है। मैंग मैंग, कुछ करवा, और वो सब चुप हैं। उन्हें उनके घुटनों पर ला देता है और वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, और उसकी पिटाई करता है उनके ही डंडे से जो उसे मारने के लिए आए थे। तो वो रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ हमें मारना बंद करो, हमें जाने दो, हम गलत थे, हम अपनी यहाँ से चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। तो वो कहता है, चुप, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो हमारा हीरो कहता है, उन्हें फिर मारने लगता है, नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं हम गलत थे, तुम इतने से भी डर गए, ये तो स्टार्ट हुआ है। तभी वो लेडी चिल्लाने लगती है, आ आ आ। तो चूपेंग उसकी आँख में लकड़ी घुसाने ही वाला होता है, इतने में मैंग मैंग कहती है, स्टॉप डैडी, रुक जाओ। तो चूपेंग कहता है मैंग मैंग से, क्या हुआ? तो मैंग मैंग कहती है, डैडी, मदर कहती थी हमें दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए, क्या तुम इन्हें हार्म नहीं करोगे? लेकिन ये तुम्हारे साथ नाइस बिहेवियर नहीं रखते थे, मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारा गुस्सा निकालने में। नहीं डैडी, आप एंग्री नहीं हो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैंग मैंग, मैं पहले से ही हैप्पी हूँ क्योंकि डैडी से वापस आ चुके हैं। क्या अच्छी बात है, सिखाई है तुम्हारी मदर ने तुम्हें सोचने का, लेकिन तुम कह रही हो मैं इन्हें छोड़ दूँ? का पेट गुड़ गुड़ कर रहा होता है। चूपेंग कहता है, मैंग मैंग, क्या तुम हंग्री हो? मैंग मैंग कहती है, हाँ। ठीक है, तो घर चलते हैं। हमारा हीरो कहता है, तुम पहले सो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस खाना बनाता हूँ। मैंग मैंग कहती है, यस ठीक है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और उन तीनों को दिखाया जाता है। वो तीनों जाते हुए कहते हैं, उस बदबूदार लड़की का फादर जो बिल्कुल भिखारी जैसा दिखता है, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वह ब्लैक मैजिक जानता है,
सच में इस बार हमने बहुत सफ़र किया है। डैम इट, अगर वह ब्लैक मैजिक नहीं जानता हो तो किसे परवाह है। मैं कुछ अपने ब्रदर्स को ढूंढने जाऊंगी जो इसे मारने में से इनकार नहीं करेंगे, और वह बदबूदार लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे आसानी से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शूफेंग वहां कहता है, तुम कौन होते हो जो मेरी बेटी को मारने। शूफेंग कहता है, तुम कौन होते हो जो ये कह रहे हो आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तीनों ने उसकी आवाज़ सुनकर कांप गए होते हैं। तुमने हमारा पीछा कैसे किया। चूफेंग कहता है, मेरी डॉक्टर ने तुम सब के लिए मुझसे भीख मांगे और तुम उसे एहसान का बदला ऐसा चुकाना चाहते हो। मैं यह दिखावा नहीं करूँगा कि जो तुमने कहा वह मैंने सुना नहीं। यह नहीं कहा कि तुमने यह बस। उन तीनों में से एक कहता है चूफेंग से, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने हमें छोड़ दिया। यह सब बस बच्चे को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। चूफेंग कहता है, तुमने इस पर विश्वास कैसे कर लिया। मेरी डॉटर तुम्हें माफ़ कर सकती है, लेकिन ऐसा फादर मैं इतना जनरस नहीं हूँ, बोले तो उदार नहीं हूँ, शरीफ नहीं हूँ। इतना ही कहते वह उन्हें ब्लू फायर में जलाने लगता है। वह तीनों चिल्लाते हैं, व्हाट, क्या हुआ अभी मेरी डॉक्टर को। थैंक यू कहो, जो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा। बस मैंने तुम्हारी लाइफ के 20 साल लिए हैं। अगर ऐसा फिर से हुआ मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वह उनकी ज़िंदगी के 20 साल छीन कर और उन्हें थोड़ा सा दर्द देकर वहाँ से चला जाता है, वार्निंग देकर। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आगे हमारा थर्ड एपिसोड आएगा और उसमें भरे हुए बहुत सारे ट्विस्ट्स जो कि चूफेंग हमको दिखाएगा, और आगे देखते हैं वो अपनी पाइप को कैसे ढूंढेगा। तो थर्ड एपिसोड में जल्दी ही लाऊंगा। इसके